हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अरे भाई, बरसाने की ग्वालिनों से डरते हो, इसीलिए तो निर्णय हुआ है। ये बात तो सच है बाबा, हम बरसाने की ग्वालिनों से सचमुच बहुत डरते हैं। काका, आप चिंता न कीजिए, बरसाने की ग्वालिनें तो इनके घर में आकर भी गोकुल वालों को पीट सकती है। हाँ हाँ, देख लेंगे बरसाने वालियों को, और फिर हमें तो उनसे पिटकर भी आनंद ही आएगा। यहाँ तक तो हम तुझे ले आई, अब आगे तेरा काम। तेरा कान्हा बासु के झुंड के पीछे तेरी राह देख रहा है। तू जल्दी से निकल जा। पर किसी ने देख लिया तो? अगर इसी प्रकार तू बातों में समय गवाएगी तो अवश्य कोई देख लेगा। हम यही पुल पर बैठकर तेरा पहरा देंगी, यहाँ से किसी को गुजरने नहीं देंगी। सब कहती हैं कि तू भी कृष्ण से अंदर ही अंदर बहुत प्रेम करती है। अंदर ही अंदर क्यों, अंदर बाहर दोनों तरह से करती हूँ। तो फिर ये क्या है? क्या? ये स्वयं राधा को उससे मिलने भेजना और स्वयं प्रेमियों के रास्ते पर पहरा देना। क्योंकि यही प्रीत की रीत है, जिससे प्रेम करो उसकी खुशी को अपनी खुशी मानो। प्रेम स्वार्थ का नहीं, तपस्या का नाम है विशाखा। तू धन्य है ललिता, मेरी दृष्टि में तेरा स्थान राधा से भी ऊंचा है। छी, राधा के लिए ऐसा मत बोल। जिसे मेरा प्रीतम प्रेम करता है उसी को मैं अपनी स्वामिनी मानती हूँ। वैसे कृष्ण से कौन प्रेम नहीं करती? सच बोल, तू भी नहीं करती? राधा, अरे ओ राधा, ललिता, ओ सुखिया, कहाँ हो सबके सब? मैं तो यहाँ हूँ। अरे कहाँ गुम हो गई थी सबकी सब? कहीं नहीं काकी, हम तो घाट पर बैठी यमुना जी की धारा देख रही थी। यमुना जी की धारा देखती रही, और उधर तुम सबके बाबा बार बार पूछ रहे थे कि छोरियां किधर गईं, दिखती ही नहीं। अरे काकी, आज तो कोई देवी की मन्नत मानो, राधा डूबते डूबते बच गई। हाय दैया, क्या हुआ? हम लोग नदी में पैर लटकाए बातें कर रही थीं कि अचानक एक मोटी सी मछली ने आकर राधा के पैर को काट लिया। राधा जो घबरा के उठी तो पाँव ही फिसल गया। ये तो यमुना जी में गिर जाती। वो तो गोकुल का एक ग्वाला पास में था, उसने इसका हाथ थाम लिया और इसे गिरने से बचा लिया। हे भगवान, तभी तो कहती हूँ छोरियों, ऐसे मुंह उठाए जहाँ तहाँ मत घूमा करो। आज ही गांव के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना। अच्छा, अब चलो, वहाँ पंचायत भी खत्म हो गई होगी और तुम्हारे बाबा ढूंढते फिरते होंगे, इसीलिए मैं स्वयं उठकर आ गई। अच्छा काकी, पंचायत में क्या निर्णय हुआ? अब की होली कहाँ होगी? अभी तक तो कोई निर्णय नहीं हुआ है। नंदराय जी तो अड़े हुए हैं कि होली गोकुल में ही होगी। मुझे पता है नंद बाबा क्यों अड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि बरसाने वालियाँ गोकुल वालों की खूब पिटाई करती है, इसीलिए। कान्हा, तुम तो प्रेम के चक्कर में ऐसे गुम हुए कि गांव की कुछ सुध ही नहीं ली कि पंचायत में क्या हो रहा है। क्यों? क्या हो रहा है? बरसाने वालों और गोकुल वालों में कोई फैसला ही नहीं हो रहा है कि होली कहाँ होगी। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अच्छा, तो चलो अभी फैसला कराए देते हैं। चलो। हाँ चलो। नंदराय जी, चलिए आप ही की बात मान लेते हैं। इस बार भी होली गोकुल में ही होगी। बृषभान जी, आपने हमारी बात रख ली, इसका हम कैसे धन्यवाद करें। भाई, हम सारे गोकुल वाले आपका आभार मानते हैं। लो, हमारे आने से पहले ही निर्णय हो गया। अब तो आनंद ही आनंद है। अब तो सबको गोकुल आना ही पड़ेगा। अरे भाई, बरसाने की ग्वालिनों से डरते हो, इसीलिए तो निर्णय हुआ है। ये बात तो सच है बाबा, हम बरसाने की ग्वालिनों से सचमुच बहुत डरते हैं। काका, आप चिंता न कीजिए, बरसाने की ग्वालिनें तो इनके घर में आकर भी
गोकुल वालों को पीट सकती है। हाँ हाँ, देख लेंगे बरसाने वालियों को। और फिर हमें तो उनसे पिटकर भी आनंद ही आएगा। सच कह रहे हैं क्या? होली के मुनहारे आए, गोकुल के मतवारे आए, राधा के संग होली आई, बाजी माँ। कान्हा के संग सारे आए, बाजी माँ। होली है। कीच की कै रंग की, होली सुहावे तुम्हें कौन से ढंग की। नीच की, वो तो नीच की। होली गुलाल वाले प्रेमी के बीच की। बरसानों को बुलायो है, हमें दोनों भेज बुलायो है। है ही जाए तो फिर है ही जाए, गई जाए, कहाँ गई जाए। रत्न भरी गोरी एक काम करी दे, होली में जो बन पूरे नाम करी दे। जो बन हमारो नाय देश को मठा, नियत बिगाड़ोगे तो खाओगे लछा। गोकुल के ग्वाला तो हटिले है बड़े, जो बन को दान मांगे राह में खड़े। प्रीत के नाते हम प्यार मांगे री, मांगे नहीं दान अधिकार मांगे री। ये प्रेम भरो तो हाथ, विरज में होली आई रे। ये रंगन की बौछार, विरज में होली आई रे। होली आई रे, आहा होली आई रे। होली आई रे, आहा होली आई रे। कल खेली मस्ती छाई रे। ये प्रेम भरो तो हाथ, विरज में होली आई रे। ये रंगन की बौछार, विरज में होली आई रे। आरिया कि तू आ, जाने जाओ तू जा। तू मेरी सजनी, ओहो, मैं तेरा साजन। अच्छा, सोबत को चंदन, आहा, किसके लिए नंदन। ओहो, देखती रह गई सखी सहेली, सखी सहेली। कान्हा ने राधा घेरी अकेली, घेरी अकेली। बोलो तुम पर का रंग डारे, राधे तुम पर का रंग डारे। तुम पहले ही रंग रंगीली, तुम पहले ही रंग रंगीली। प्रेम को डालो रंग, प्रेम को डालो रंग, जो जग को देना दिखाई रे। ये प्रेम भरो तो हाथ, विरज में होली आई रे। ये रंगन की बौछार, विरज में होली आई रे। माखन खाए भैंस कंडा, खाओ भुजैयन के अब डंडा। डंडा लगे रसीले गन्ना, मुक्ते बरसे हीरा पन्ना। आएंगे हम याद, आएंगे हम याद, चलेगी जब पुरवाई रे। ये प्रेम भरो तो हाथ, विरज में होली आई रे। ये रंगन की बौछार, विरज में होली आई रे।
अपने रसिया को पहचानो, रसिक बिहारी को पहचानो। हमरो नाम बहुत पुराना, हमरो नाम बहुत पुराना। होरी के मिस हो, होरी के मिस कर ले हमते प्रेम सगाई रे। होरी आई रे, होरी आई रे, होरी आई रे, होरी आई रे। सरे सनी सारे मारे मारे, पिचकारी मारे मारे, रे रे सरे माँ पानी पानी, लाज में हो गई पानी पानी। चूड़ियाँ करके, अरे करकंदे, बहिया मुर्दे, हम मुरकंदे, चूनर करके, सरकंदे, छटिया करके, अरे सरकंदे। सब सखियन की उगत बन चुकी, हट गई साड़ी खटी कंचुकी, प्यार है चुकोरार खन चुकी, मनमानी की मौज बन चुकी। कोचा माँ कोचा, कोचा माँ कोचा, भेद नहीं भरे दिखाई रे। ये प्रेम भरो तो हाथ, धीरज से होरी आई रे। न खेली कबहू न यूं रंग डारे। ऐसी होरी कबहू न खेली, कबहू न यूं रंग डारे। एक दूजे ते जीत गए सब, एक दूजे ते हारे। एक दूजे ते जीत गए सब, एक दूजे ते हारे। धन धन भागे हमारे, होरी भई ब्रिज राज दुलारे। अब के भई ब्रिज अब मजा आ गया। बहुत बढ़िया होली हुई है भाई ब्रिजमान जी। आज तो बरसाने वाले जीत गए। सही कहा। हमारे मुखिया जी ने तो हार मान ली है। अरे सच तो ये है कि जीत तो बरसाने वालों की ही हुई है। सही कहा, सही कहा। अरे बरसाने वालों की नहीं, बरसाने वालियों की। वो तो अपनी लठ मार्ग वालियों के जोर पे जीते हैं। अरे भाई, औरतें जब जीतती हैं तो आनंद तो मर्दों को ही आता है। अरे क्या कर रही है? अरे नहीं, आनंद आ गया ना? आज तो बड़ा ही आनंद आ गया। जहाँ स्नेह होता है वही तो आनंद आता है। ये बात तो सच है। अरे राधा कहाँ है? दिखती नहीं वो। वहाँ गांव की सब लड़कियाँ किसी दूसरे घाट पे नहा रही होंगी।
राधा भी वही सखियों के संग होगी। अरे इन छोकरियों को हमारे संग डोलना अच्छा ही नहीं लगता है। अरे बहन जी, यही तो उम्र होती है जब सखियों का महत्व अधिक होता है। इस उम्र में सखियाँ जान से भी अधिक होती हैं। हाँ, जाने घंटों आपस में बैठकर क्या क्या बातें करती रहती है। और जब ढूंढने निकलो तो कभी किसी झाड़ी के पीछे छुपी मिलेगी और कभी पनघट पर। सबसे अलग इन लोगों का झुंड बना होगा, कभी किसी खेत की मुंडेर पर। हर कोई अपनी अपनी हमजोली के साथ डोलती होगी। इनकी तो बातें जैसे कभी खत्म ही नहीं होती है। जब तक ये उम्र खत्म नहीं होती तब तक इतने गूढ़ रहस्य होते हैं हृदय में कि इनकी चर्चा कभी खत्म नहीं होती। जरा अपने दिन तो याद कीजिए कि इस उम्र में आपने क्या क्या किया था। अरे वही जो आपने किया होगा। ले, यहाँ तक तो हम तुझे ले आई, अब आगे तेरा काम। तेरा कान्हा बासु के झुंड के पीछे तेरी राह देख रहा है। तू जल्दी से निकल जा, जा 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 ना जा। पर किसी ने देख लिया तो? अगर इसी प्रकार तू बातों में समय गवाएगी तो अवश्य कोई देख लेगा। हम यही पुल पर बैठकर तेरा पहरा देंगी, यहाँ से किसी को गुजरने नहीं देंगी। कंपित चरण, लज्जित नयन, भीरु हृदय, जग का भय, मिलन का मोह, विरह की पीर, दुख गंभीर, प्राण अधीर। प्रेम डगर से नव परिचय है, जाने क्या हो हर पल भय है। एक हलचल है, एक संशय है, उधर प्रतीक्षा, इधर प्रणय है। श्वासों में झंझावात, प्रिय की प्रीत ही अनसमात। कुछ सकुचाती, मन मुस्काती, प्रेम की बाती, सबसे छुपाती चली पिया की अभिसारिका। देखो नई नवेली राधिका। कभी आग्रह कभी अनुनय करके, नैनों में रंग प्रेम का भर के। कुंजों में राधे को मोहन, ले चला बरबस बहिया धर के। प्रथम स्पर्श का मधु आवास, प्राणों में भरे नव उल्लास। बेसुध होकर एक मधुमाती, कभी पल खाती, कभी इकलाती चली पिया की अभिसारिका। देखो नई नवेली राधिका। अच्छा ललिता, एक बात सच्ची सच्ची बता। क्या? सब कहती हैं कि तू भी कृष्ण से अंदर ही अंदर बहुत प्रेम करती है। अंदर ही अंदर क्यों? अंदर बाहर दोनों तरह से करती हूँ। तो फिर ये क्या है? क्या? ये स्वयं राधा को उससे मिलने भेजना और स्वयं प्रेमियों के रास्ते पर पहरा देना। क्योंकि यही प्रीत की रीत है, जिससे प्रेम करो उसकी खुशी को अपनी खुशी मानो।
प्रेम स्वार्थ का नहीं, तपस्या का नाम है विशाखा। तू धन्य है ललिता, मेरी दृष्टि में तेरा स्थान राधा से भी ऊंचा है। छी, राधा के लिए ऐसा मत बोल। जिसे मेरा प्रीतम प्रेम करता है उसी को मैं अपनी स्वामिनी मानती हूँ। वैसे कृष्ण से कौन प्रेम नहीं करती? सच बोल, तू भी नहीं करती? हाँ, पगली, प्रेम करती है तो देना भी सीख, वो भी हंसकर। समझी ना? अरे ललिता, विशाखा यहाँ बैठी क्या कर रही हो? सुखिया की प्रतीक्षा कर रही हैं। हम लोग यमुना स्नान को जा रही हैं। अच्छा चलो चलते हैं। आज मैं यमुना जी में नहाने जा रही थी, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? तुमसे मिलने को बहुत मन किया, इसलिए। तुम बड़े ढीठ हो। होली में इतनी बरजोरी की, सब देख रहे थे। भला ऐसी ढिठाई कोई करता है? हाँ। कौन? जो ढीठ होता है। अभी तुमने स्वयं ही तो कहा था कि मैं बहुत ढीठ हूँ। वो तो हो। अच्छा, एक बात बताओ। क्या? तुम्हें मेरी बरजोरी अच्छी लगी? अच्छी तो लगी, परंतु। अच्छी तो लगी, फिर बीच में ये परंतु क्यों? मेरे मन ने मेरे कान में कहा, कृष्णा, तू वही कर जो राधा के मन को अच्छा लगे। बस कृष्णा ने वही कर दिया जो दोनों के मन को अच्छा लगा। दोनों को तो अच्छा लगा, परंतु संसार क्या कहेगा? कृष्णा को संसार की कोई चिंता नहीं, बस उसकी राधा खुश रहे तो कृष्णा को संसार में किसी का भय नहीं। ये बात इतने सहज भाव से केवल कृष्ण ही कह सकता है, क्योंकि वो पुरुष है, राधा नहीं। क्यों नहीं कह सकती? मैं तो समझता था कि कृष्ण और राधा में कोई अंतर ही नहीं है। फिर राधा ये बात क्यों नहीं कह सकती? बोलो ना, क्यों नहीं कह सकती? तुम राधा होते तो इस क्यों का उत्तर स्वयं ही जान लेते। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कृष्ण होती और तुम होते राधा, तो कितना अच्छा होता। फिर क्या होता? फिर मैं तुम्हारी तरह मुस्कुराती और तुम मेरी तरह तड़पते। तो तुम्हें अच्छा लगता? हाँ, बड़ा मजा आता। अच्छी बात है, तो मैं राधा बन जाता हूँ और तुम कृष्ण बन जाओ। तुम राधा बनोगे? हाँ, क्यों नहीं? कैसे? इसमें क्या मुश्किल है? एक घाघरा चोली तो पहनना है और दुपट्टा ओढ़ लेना है, बस बन गया मैं पूरी राधा। और तुम मेरा मोर मुकुट पहन लो और कृष्ण बन जाओ। सच्ची बनोगे राधा? हाँ, क्यों नहीं? तो आओ, आज मैं तुम्हें राधा ही बना देती हूँ। लो, ये घाघरा पहन लो। अरे अनाड़ी, इसे ऐसे नहीं, ऊपर से पहना जाता है। अच्छा, तो बताओ कैसे पहनते हैं? हाँ, बताती हूँ। अरे पहले अपना ये मुकुट तो उतारो। हाँ, लो, इसे तुम पहन लो और कृष्ण बन जाओ। हाँ, पहनाओ। अरे वाह किशन जी। अच्छा लो,
अब तुम राधा बनो। हाँ। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं, ओ मुरली वाले जग से निराले, तन मन के काले अमृत के प्याले, मेरे मन को बांधने वाले, तो ही घगरा बांधना सिखा दूं, तो राधा बना दूं। अनारी चिच्चोर रसिया कस के चोली के बंद कस दूं, तू तड़पे और मैं मुस्का दूं, रे मैं मुस्का दूं। आजा रे कन्हैया तो ही राधा बना दूं। अरे वाह, अब ओढ़नी भी ओढ़नी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं तो है ओढ़नी उड़ा के, रे निर्लज कछु लाज सिखा दूं। कान्हा तेरे कोमल तन पे राधा का सिंगार सजा दूं, राधा का सिंगार सजा दूं, ओ राधा बना दूं। आजा रे कन्हैया तो ही राधा बना दूं। लो, बन गया ना पूरी राधा। पूरी नहीं, ये तो केवल राधा का बाहरी रूप धरा है तुमने। जब पूरी राधा बनोगे तो इस मुस्कुराहट के पीछे प्रेम की पीड़ा के आंसू झलकने लगेंगे। अभी तुम्हारे वक्ष में राधा का हृदय नहीं है, और राधा के हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम है वो भी नहीं है। तुम दूर रहो तो मिलन की तड़प होती है, और मिलन हो तो फिर आने वाली जुदाई का डर उस मिलन की मुस्कान में भी पीड़ा भर देता है। वो सब कहाँ है इस नकली राधा में? तुम तो अनादिकाल से निर्मोही हो। तुम मोह के बंधन को नहीं जान सकते। कभी किसी बहेली के जाल में फंसे हुए किसी पंछी को फड़फड़ाते हुए देखा है? बस कृष्ण प्रेम के जाल में फंसी हुई राधा की फड़फड़ाहट भी वैसी ही है। जब इस अवस्था पर पहुंचोगे तो राधा बनोगे। कभी कभी सोचती हूं तुम पर मेरे प्रेम का जो ऋण है उसे तुम कभी नहीं चुका पाओगे। हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा ये ऋण चुकाना सचमुच अति कठिन है। कठिन नहीं, असंभव है। तुम मेरे चिर ऋणी हो और सदा ऋणी ही रहोगे। वाह, बातों बातों में तुमने हमें अपना चिर ऋणी बना लिया। केवल बातों बातों में नहीं, सचमुच आप हमारे चिर ऋणी हैं। हमारे प्रेम का ऋण है आप पर, जिसे आप कभी नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते? क्योंकि आपको तो मोह का बंधन है ही नहीं। ना किसी से मोह करते हो, ना किसी से प्रेम। इसीलिए प्रेम जो एक गहरी पीड़ा है, उसका आपको पता ही नहीं। किसी से प्रेम करोगे तब तो पता चलेगा ना। परंतु हम किससे प्रेम करें? क्यों? कोई आपके प्रेम के योग्य नहीं है? नहीं। हम भी नहीं? कहिए ना, हम भी नहीं?
देखो राधे, प्रेम किसी दूसरे से किया जाता है, हम में दूसरा कौन है? हम दोनों तो एक ही हैं। जैसे दूध में सफेदी और आग में गर्मी होती है, जैसे धरती से गंध और नदी की लहरें अलग नहीं होती, ऐसे ही हम और तुम दोनों एक हैं। हम में कोई भेद नहीं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और तुम हमारी सर्व शक्तियों की समूह मूल प्रकृति परमेश्वरी हो। जैसे आत्मा के बिना शरीर मृत होता है, वैसे ही शरीर के बिना आत्मा भी नहीं देखी जा सकती। ऐसे ही हमारे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना हम अदृश्य हैं। आत्मा और शरीर की एकता के बिना ये सृष्टि कैसे चल सकती है? ऐसा लगता है आप हमें अपने शब्द जाल में उलझा रहे हैं, अपनी माया से भ्रमित कर रहे हैं। नहीं राधे, ऐसा नहीं है। देखो इस सृष्टि को, इसमें अनंत ब्रह्मांड हमारे ही संकल्प से बनते बिगड़ते और विलीन होते रहते हैं। इस जगत में हम स्वयं अपने आप को ही कभी व्यक्त, कभी तिरोहित करके अपनी ही लीला का आनंद लेते रहते हैं। अच्छे बुरे हर प्राणी में स्वयं हम ही तो हैं। मारने वाले भी हम, मरने वाले भी हम, माता भी हम, पुत्र भी हम, योगी भी हम, भोगी भी हम, कृष्ण भी हम और राधा भी हम ही हैं। हम तो एक दूसरे से पृथक हैं नहीं, फूल और सुगंध की भांति एक दूसरे में समाये हुए हैं। जैसे सूर्य और उसका तेज, जल और उसकी लहरें एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार कृष्ण और राधा भी एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। तो जब कोई दूसरा है ही नहीं, तो हम किससे प्रेम करें? यदि आपका ये दर्शन सत्य है, तो फिर हमें आपसे इतना प्रेम क्यों है? और हमारे हृदय में उस प्रेम की इतनी तड़प क्यों है कि हमसे एक पल का विरह भी नहीं सहा जाता? आप भले ही हमारी बातों पर मुस्कुराइए, परंतु ये मत भूलिए कि हमारे प्राणों से ही आपका शरीर बना है। हमारे मन से आपके ये चरण कमल बने हैं, और ये जो आपकी मुरली है, ये तो हमारा ही शरीर है ना? ये हम कैसे भूल सकते हैं राधे? परंतु हम जो तुम्हें समस्त पीड़ा और शोक का नाश करने वाला आध्यात्मिक तथ्य बता रहे हैं, उसे तुम क्यों नहीं सुनती? देखो राधे, हर आधेय का एक आधार होता है।
जैसे फल का आधार फूल होता है, फूल का आधार पत्ता, पत्ते का आधार वृक्ष होता है और वृक्ष का आधार बीज होता है, इसी प्रकार सारे ब्रह्मांडों का आधार हम हैं। और हमारा आधार आप, क्योंकि हम नित्य आप ही में स्थित रहते हैं। परंतु आप हमारी आह्लादनी शक्ति होकर भी अपनी माया के भ्रम में आकर कभी भक्तों से, कभी गोपियों से ईर्ष्या करने लगती हैं, जबकि हमें तो हर गोपी में केवल राधा ही दिखती है। देखो राधे, इस सृष्टि में जहां कहीं किसी भी योनि अथवा किसी भी रूप में जब दो प्रेमी मिलते हैं, वो और कोई नहीं, स्वयं राधा और कृष्ण होते हैं। इस तथ्य को समझकर अपनी ही लीला में आनंद लो और हमारी तरह माया से दूर रहकर माया का खेल देखते रहो। माया का खेल? आप ये कहना चाहते हैं कि माया का कोई तथ्य नहीं, वो सब झूठ है? हमने ये भी नहीं कहा कि माया सर्वथा झूठी है। जैसे सपना सत्य नहीं होता, परंतु स्वप्न का एक अस्तित्व तो है ही, इसीलिए वो सर्वथा झूठ भी नहीं है। इसी प्रकार माया भी वो सत्य भी नहीं है, परंतु ये सब सर्वथा झूठ भी नहीं है। इसीलिए हमने इसे एक खेल कहा है। आपकी माया झूठ हो सकती है, सत्य हो सकती है, अथवा खेल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, परंतु जिसे प्रेम कहते हैं वो ना खेल है ना झूठ, वो तो परम सत्य है और वही आपके जगत का आधार है। इस सच्चाई को काटने के लिए क्या आपके पास कोई तर्क है? नहीं राधे। ठीक कहा आपने। यदि प्रेम सत्य नहीं तो भक्ति सत्य नहीं, और यदि भक्ति सत्य नहीं तो भगवान भी सत्य नहीं। हाँ राधे, तुम्हारे इस तर्क का हमारे पास कोई उत्तर नहीं। हम हार गए राधे। तो भगवान ने हार मान ली? हाँ, प्रेम के आगे ही तो भगवान हारते हैं, इसीलिए सदा भक्त की ही जीत होती है। तो बस सिद्ध हो गया, आप हमारे प्रेम के ऋणी हैं और सदा रहेंगे। इस ऋण को चुकाने का कोई साधन है? हाँ, एक साधन है। वो क्या? प्रेम। जब इस बैरागी मन को त्याग कर राधा जैसा हृदय आप अपने वक्ष में धारण करेंगे और उस हृदय में प्रेम की तरंगे एक झंझावात की तरह उठेंगी, और जब उस प्रेम के आनंद में भी पीड़ा और उसकी पीड़ा में भी आनंद का अनुभव करेंगे, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि राधा के प्रेम का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। अच्छी बात है।
हम तुम्हारा ऋण अवश्य चुका देंगे। कब? हमने निश्चय किया है कि कलयुग में एक ऐसा अवतार लेंगे जिसमें शरीर तो कृष्ण का ही होगा, परंतु हृदय राधा का होगा। आह, कितना आनंद आएगा जब राधा की भांति कातर होकर केवल कृष्ण कृष्ण पुकारते फिरोगे। हाँ, वही करूंगा, वही करूंगा। चैतन्य के रूप में नवद्वीप से लेकर वृंदावन तक कृष्ण कृष्ण पुकारता जाऊंगा। कृष्ण पुकारता जाऊंगा ताकि तुम्हारी तरह कृष्ण प्रेम में तड़प कर देख सकूं। उस तड़प का पूरा आनंद लेना है तो एक काम करिए। क्या? मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। मुरली बजाना? क्या करोगी? जब आप विरह व्यथा से पीड़ित होंगे तो आपकी तरह वृंदावन में चैन से बैठी मुरली बजाऊंगी, जिसकी ध्वनि सुनकर आप भी मेरी तरह बेचैन हो जाएंगे। इसीलिए मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। मुझे मुरली बजाना सिखा दो ना। मुरली बजाना सिखा दूं? क्यों? इसलिए कि पहले तो मुझे चैन से नींद नहीं आती। हर पल हर घड़ी मन तुम्हारी ही बात सोचता रहता है, और कभी थक हार कर मुश्किल से थोड़ी देर के लिए जरा सी नींद आ भी जाए तो बहुधा उसी समय तुम मुरली की तान छेड़ देते हो। बस फिर मैं बिस्तर में पड़ी पड़ी तड़पने लगती हूँ। मुझे मुरली बजाना आ जाए तो मैं भी ऐसा ही करूं। जब तक जागूं मुरली बजाऊं, न मैं सोऊं और न तुम्हें सोने दूं। तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ। अच्छी बात है। कल मैं तुम्हारे लिए एक मुरली खरीद लाऊंगा और सिखा दूंगा। कल क्यों? आज क्यों नहीं? पर आज मुरली कहाँ है? तो ये क्या है? ये मुरली नहीं? नहीं नहीं, ये तुम्हारे काम की नहीं। क्यों? देखो, तुम्हें ऐसी मुरली चाहिए जो केवल कृष्ण को जगाए। और ये तो कृष्ण की मुरली है। जब ये बजेगी तो सारे ब्रह्मांड को जगा देगी। फिर एक तुम ही नहीं, और ना जाने प्रेम की प्यासी कितनी ही आत्माएं इस मुरली के सुरों में बंद कर खींची चली आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी? फिर उन सब को संभालना तुम्हारे बस में नहीं। ये तुम्हारा अहंकार है कान्हा। राधा जैसा प्रेम तुमसे और कौन करेगा? जो इस प्रकार मतवाली होकर लोक लाज रिश्ते नाते सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पीछे फिरेगी। अब अहंकार तो तुम कर रही हो राधे। याद रखो, अहंकार प्रेम का शत्रु होता है। जिसे तुम अहंकार कह रहे हो वो प्रेम का अधिकार है। जो सबसे अधिक प्रेम करेगी
वो अवश्य अपना अधिकार मांग सकती है। प्रेम में मांगना नहीं, देना होता है राधे। ये सब दार्शनिक बातें रहने दो। तुम्हें अभिमान है ना अपनी दूसरी प्रियतमाओं पर, तो बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। आज हो जाए सबके प्रेम की परीक्षा। इस वृत्त के अंदर वही पैर धर सकेगी जो तुमसे मेरे जितना प्रेम करती हो, अन्यथा यहीं भस्म हो जाएगी। देखते क्या हो, बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। फिर सोच लो। सोच लिया। मुझे क्षमा कर दो कान्हा। मैंने भूल से केवल तुम पर अपना ही अधिकार समझा था। आज मेरा अहंकार टूट गया। राधा हार गई। तुम फिर भूल कर रही हो। नहीं नहीं, तुम कभी नहीं हार सकती। देखो,
इन सब को तनिक ध्यान से देखो। इसे देखो, ये स्वयं को ललिता कहती है, पर देखो देखो कि वास्तव में ये कौन है। इसे देखो, ये मन ही मन में मुझे अपना पति मान चुकी है। ये अपना नाम विशाखा बताती है। इसे भी देखो कि वास्तव में ये कौन है। इसी प्रकार गायत्री, सुभद्रा, देवयानी, उत्तरा, सबको देखो। मायावश ये सब अपना अलग अलग नाम बताती हैं, पर मेरी दृष्टि पर माया का कोई असर नहीं होता। सो ये सब मुझे तुम्हारे रूप के दर्शन कराती हैं। अर्थात मैं इन सब में तुम्हारे रूप को देखता हूं। इसलिए इन सब का मुझ पर पूर्ण अधिकार है, या यूं कहो कि तुम किसी भी रूप में आओ तो तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है। इसका एक यह भी अर्थ है कि तुम्हारी माया तुम्हारी राधा को कितने कितने रूपों में भटका रही है। राधा, यही तो द्वैत और अद्वैत का रहस्य है कि द्वैत के अंदर अद्वैत और अद्वैत के अंदर द्वैत छुपा हुआ है। जब इस सत्य को समझ लोगी तो माया की शिकायत नहीं करोगी। मैं सीधी साधी ग्वालिन, मैं इतनी गहरी बात नहीं समझ सकती। ये बात गहरी अवश्य है, परंतु इसका अर्थ बहुत सीधा है। अर्थात ये कि माया की दृष्टि से चारों ओर जो अलग अलग रंग, अलग अलग चेहरे, अलग अलग प्राणी हम देखते हैं, वो सब अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही हैं, राधा और कृष्ण। इस संसार में जो कुछ है, जो कोई है, वह केवल राधा और कृष्ण ही है। राधा और कृष्ण के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है। एक चीज है। वो क्या? प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम। उसके बिना तुम्हारा संसार किसके आश्रय पर टिकेगा? आहा, कितनी सत्य बात कही है और कितनी सुंदर बात कही है तुमने। हमारे इतने लंबे चौड़े तर्क को एक शब्द से ही हटा दिया तुमने। आज हम फिर हार गए राधा। तो भगवान ने हार मान ली? हाँ, एक प्रेम के आगे ही तो भगवान भी हारते हैं। तुमने सत्य कहा, प्रेम के बिना ये संसार कैसे टिकेगा? प्रेम के बिना तो ये संसार उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा। क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है और प्रेम ही इस सृष्टि का आधार भी है।